इसी वर्ष 16 सितंबर के दिन एक कैदी को फांसी दिए जाने का हुक्म हुआ। यह आदेश सुनाते हुए जेल अधिकारियों ने उससे पूछा, तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा, मेरी कोई विशेष इच्छा तो नहीं है, हाँ, यदि संभव हो तो राखी बांधने वाली उस बहन को बुला दीजिए। उपर्युक्त संस्था का एक मुख्य सदस्य होने के नाते जेल सुपरिंटेंडेंट ने मुझे फोन से इसकी सूचना दी। मैं तुरंत ही अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच गया। साथ में एक टेप रिकॉर्डर और कुछ भजनों के कैसेट भी लेता गया। मन में बहुत उलझन थी कि हम उससे क्या बात करेंगे। तभी जेल के सुपरिंटेंडेंट महोदय ने उससे हम लोगों का परिचय करवाया। यही भाई उन बहनों को राखी बांधने के लिए लाए थे। ये सुनते ही वह आत्मीयतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से कहने लगा, भाई साहब, उतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया। उसने मेरी सगी बहन जैसा प्रेम दिया था। उसकी बांधी हुई राखी अभी तक मैंने रख रखी है और अब आप लोग भी जो कहेंगे मेरे लिए हितकारी ही होगा। लेकिन हमने देखा उसके चेहरे पर साक्षात मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। फिर भी हमने कहा, हिम्मत रखो, भगवान जो भी करता है वह सब कल्याणप्रद होता है। उसने बड़े ही आश्चर्य के साथ कहा, अरे भाई साहब, 2 दिन बाद मुझे फांसी पर लटकाकर कुमौत मार दिया जाएगा, इसमें मेरा क्या भला होगा। वास्तव में प्रश्न तो मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाला और अत्यंत मार्मिक था। कुछ भी जवाब देते न बनता था। पर भगवत कृपा से मेरे मुंह से निकल पड़ा, अंतमति सो गति, मौत या कुमौत उस समय को मति चिंतनधारा पर निर्भर करती है और इस दुनिया में तू ही एक ऐसा सौभाग्यशाली है जिसे मालूम है कि मेरी मौत 16 सितंबर दोपहर 11 बजे होने वाली है। ये तो साक्षात सुमौत या सुगति ही है। सौभाग्य से ऐसी सुविधा तो केवल राजा को प्राप्त हुई थी, जिसे मालूम हुआ था कि 7 दिन के बाद तक्षक के रूप में उसकी मौत आने वाली है। अतः उसने ऐसी पूर्व तैयारी की कि उसे सानुकूलता प्राप्त हुई। उसने इस सौभाग्य का पूरा लाभ उठाकर प्रभु मिलन हेतु विधिवत साधना शुरू कर दी, राज्य का परित्याग कर दिया, नैमिषारण्य में जाकर अनशन कर दिया। उसकी मनोभावना जानकर ज्ञाननिष्ठ श्री सुखदेव जी ने परम मोक्षदायक भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण सुना दिया। फलस्वरूप जब 7वें दिन देवताओं ने अमृत कुंभ के साथ प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, हे परीक्षित, यह अमृत पान करो, तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय परीक्षित ने यही कहा था, हे देवताओं, मैंने भागवत रसरूपी अमृत का पान कर लिया है जो मृत्यु रूप मोक्ष का प्रत्यक्ष प्रदाता है, इसलिए स्वर्ग के इस अमृत की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो मुझे मृत्यु रूप मोक्ष से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये थी अंतमति, जिससे को परमधाम प्राप्त हो गया। अब तुम भी की भांति अपनी मृत्यु तुल्य परमतत्व के स्वागत की तैयारी में संलग्न हो जा। अभी तो तुम्हारे पास 50 घंटे अर्थात 3000 मिनट हैं। क्षणमात्र के भगवत स्मरण से अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई थी। तुम्हारे पास तो 3000 मिनट हैं। ये सुनते ही उस कैदी का रोम रोम खिल उठा। उसने कहा, इसका मतलब मेरी मौत भी कल्याणकारिणी हो सकती है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो सुखदेव आप ही हैं, बताइए न मैं क्या करूं। मैंने कहा, यदि ऐसी बात है तो आज तक के किए गए समस्त पापों को सबके सामने जाहिर कर दो, ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत समय में बुरे कर्म तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसके बाद उसने जो कुछ सुनाया वह बहुत ही भयावह था। उसने कहा, मुझे एक खून के मुकदमे में फांसी की सजा दी गई है, परंतु मैंने एक नहीं 7 खून किए हैं और मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तब मैंने उससे पूछा, अरे तू दिखता तो है 24 से 25 वर्ष का, इतनी कम उम्र में इतने खून कैसे कर दिए? उसने पुनः बताया, मैं दामनगर गांव का रहने वाला हूं, चरवाहा का बेटा हूं। जब मैं छोटा था तब अन्य चरवाहा मित्रों के साथ गाय भैंस चराने जाया करता था। बाद में हमारी एक गुंडा टोली बन गई। फलस्वरूप हम अपने गाय भैंसों को किसी के भी खेत में चरने के लिए छोड़ देते थे और विरोध करने पर हमेशा मारपीट के लिए तैयार रहते थे। मैं उस गुंडा पार्टी में और लोगों की तुलना में शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट एवं अधिक हिम्मत वाला था, इसलिए कोई भी कठिन काम मेरे जिम्मे हुआ करता था। इसी तरह समयानुसार मैंने 7 खून कर दिए, पर किसी में भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन संयोगवश एक राज्य कर्मचारी के संबंधी की हत्या में मैं पकड़ा गया और उसी केस में मुझे ये सजा प्राप्त हुई है। इतना कहने के बाद वह प्रफुल्लित होकर जो भजनों के रिकॉर्ड्स हम लोग ले गए थे उसको सुनने में मगन हो गया। ये सभी बातें सुनने के बाद वहां उपस्थित एक सीनियर जेलर ने मुझसे कहा, हरि भाई, ये तो आपने चमत्कार कर दिया। ये कैदी कितने सालों से हमारे यहाँ अंडर ट्रायल है, पर कभी भी इसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। पर आपके साथ 2 घंटे की बातचीत में ही इसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। वास्तव में ये बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहनी है।
थोड़े दिनों पहले इस कैदी के कुछ मित्र इससे मिलने आए थे। उनसे इस कैदी ने ये प्रतिज्ञा कराई है कि जिसके कारण मुझे फांसी हो रही है, उसके पूरे परिवार का नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए। अब चूंकि इसकी फांसी तो होगी ही, लेकिन आगे इस खून का सिलसिला भी यही समाप्त हो जाए, इसके लिए आपको कोई युक्ति सोचनी चाहिए। तदनंतर मैंने अत्यंत गंभीर मुद्रा में उस कैदी के पास जाकर पूछा, भाई, तुमने बहनों को राखी के बदले में क्या दिया था? उसने तुरंत ही कहा, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ने का वचन। मैंने पुनः कहा, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाए हो? उसने कहा, भाई साहब, बात स्पष्ट करें, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा, तू तो दुनिया की जेल से बाहर जा रहा है, अब तू दुखी बहनों के आंसू पोंछेगा या उन्हें लहू की आंखों से रुलाएगा? मैंने सुना है थोड़े दिनों पहले आपने उन मित्रों से कहा है कि जिसके कारण तुम्हें फांसी हो रही है, उनके सारे परिवार को समाप्त करना है। अब तुम ही बताओ, ये खून का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो क्या माताएं बहनें खून के आंसू नहीं रोएंगी तो और क्या करेगी? क्या ऐसी ही सौगात राखी के बदले में बहनों को देने वाला था? इतने पाप कम है जो नए लेकर जा रहा है। अब तो वह जडवत मेरी तरफ देखता ही रह गया। वह मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला, भाई साहब, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? इसके समाधान का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं तो मानव के रूप में साक्षात दानव हूं। मैंने उन पवित्र बहनों को ठगा है, मुझसे बड़ा अधम और कौन होगा? परंतु ईश्वरीय संयोग ही कहिए कि उसके वे मित्र दूसरे ही दिन जेल में उससे मिलने आ गए। वह कैदी बहुत प्रसन्न हुआ और उन लोगों से स्पष्ट रूप से कह दिया, यदि मेरा कल्याण चाहते हो, बहनों की राखी की मर्यादा रखना चाहते हो, के अस्तित्व में विश्वास रखते हो और साथ ही मरने के बाद एक हितैषी के रूप में मेरी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहते हो, तो आज से तुम लोग किसी भी प्रकार की हिंसा, परपीड़ा या अवांछनीय कृत्य नहीं करोगे। यही हमारी अंतिम इच्छा है। अब शेष समय मानव मात्र की सेवा एवं भगवत भजन में बिताना चाहिए। इसके बाद उसने भजनों के कैसेट सुने और का प्रसन्नतापूर्वक नामस्मरण करता हुआ फांसी पर लटकने के लिए वैसे ही तैयार हो गया जैसे कोई भक्त भगवान से मिलने के लिए तैयार खड़ा रहता है। इतना कहने के बाद वह तेज कदमों से फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता चला गया और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, अब और देर क्यों करते हो? मेरे एवं भगवान के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, जल्दी करो। जय श्री राम। इस समय वह साक्षात धर्म मूर्ति प्रतीत हो रहा था। इस मानव मूर्ति के हृदय परिवर्तन से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।